हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूरदास के दिए गए पद के बारे में। ठीक है, दो पद हैं, उनके व्याख्या करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं सूरदास के जीवन परिचय की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर जरूर देखिए, क्योंकि सूरदास का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप जानने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूरदास की इस कविता के बारे में, इस पद के बारे में देखते हैं। प्रथम पद है उनका, जिसमें सूरदास जो है माता यशोदा की उस भावना का वर्णन कर रही है, उस बात का वर्णन कर रही है जब माता यशोदा अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को जगाने जा रही हैं, तो किस स्वर में माता यशोदा जगा रही हैं, उसी बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए, कहा गया है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, हे ब्रज के राजकुमार जागो कवल कुसुम फूले, कमल के पुष्प खिल गए हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद के पुष्प संकुचित हो गए हैं, और भृंग लता भूले, भंवरे भी जो है फूलों पर मंडराने लगे हैं, जागो। तो प्रस्तुत पद सुरसागर से ली गई है। यह पद किस भाव का है? वात्सल्य भाव का है। इस पद के कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं, हे ब्रज के राजकुमार, और कमल के पुष्प खिल गए हैं, कुमुद के पुष्प संकुचित हो गए हैं, और भंवरे कमल के पुष्प पर मंडराने लगे हैं, अब क्या हो जाओ, जाग जाओ। चलिए, इतनी सुंदर कविता है। अगला लाइन देखते हैं हम लोग। अगला लाइन है तमचूर खगरूर सुनहु बोलत बनराई, यानी कि तमचूर मतलब मुर्गा, मुर्गा बोल रहा है, पक्षियाँ चहचहा रही हैं, बोलत बनराई, जंगल के जीव भी बोल रहे हैं, रामभती गो खरिकानी में बछड़ा हित धाई, जो गाय हैं वो भी रंभा रही है, बछड़े को दूध पिलाने के लिए है, जो गाय हैं वो भी रंभा रही है, बछड़े को दूध पिलाने के लिए। तो देखिए, इसका भावार्थ कैसे किया गया है। आपको भावार्थ लिखने आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे 2 लाइन दिए रहते हैं और उसका भावार्थ पूछा जाता है, तो यह जरूर आना चाहिए। प्रस्तुत पद सूरसागर से लिया गया है, और यह पद किस भाव का है? वात्सल्य भाव का है। इस पद के कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रकट करते हुए कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है, वह कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, मुर्गा बाग देने लगा है, पक्षियों के चहकने की आवाज आने लगी है, और गौशाला में गाय बछड़ों को दूध पिलाने के लिए रंभाने लगी है। अगला लाइन देखते हैं हम लोग। अगला लाइन है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन पड़ गया। विधु मतलब चंद्रमा, रवि प्रकाश, और रवि का प्रकाश जो है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। गावत नर नारी, सारे लोग जो हैं प्रातः काल के गीत गाने लगे हैं, सुबह होने की खुशियां मना रहे हैं। सूर श्याम प्रात उठऊ, हे सूर श्याम, आप सुबह उठ जाओ, अंबुज करधारी, कमल को धारण करने वाले। तो प्रस्तुत पद सूरसागर से ली गई है। यह पद वात्सल्य भाव के हैं। इस पद के कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रकट करते हुए कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है, वह कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है और सूर्य निकल आया है, नर नारियां प्रातः काल के गीत गाने लगे हैं, अतः हे श्याम सुंदर, अब उठ जाओ, हे कमल धारण करने वाले, अब उठ जाओ। तो पहले पद में भगवान कृष्ण को जगाया जा रहा है उनकी माता यशोदा द्वारा, और आपने देखा भी कि कितने वात्सल्य भरे रस में जो है माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं। चलिए
हम लोग देखते हैं दूसरे पद को। इस पद में भगवान कृष्ण नंद की गोद में बैठकर, अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और माता यशोदा उन्हें खिला रही है। भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा के हाथ से पात्र ले लेते हैं और खुद ही चुन चुन कर खाते हैं। और यह देखकर माता यशोदा और उनके पिता नंद काफ़ी धन्य महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और वे कहते भी हैं कि सूरदास के भाव में कहें तो इस दृश्य के जैसा देखने का सुख इस पूरे तीनों लोक में नहीं मिलेगा। तो देखिए दूसरा पद है, जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि जेवत माने खा रहे हैं, श्याम श्याम मतलब भगवान कृष्ण नंद की कन्या यानी नंद की गोद में बैठकर भगवान कृष्ण खा रहे हैं। कछुक खात कछुधरन गिरावत, कुछ खाते हैं कछुधरन गिरावत, कुछ धरती पे गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और छवि को निरखती रह जा रही हैं नंद की रनिया यानी माता यशोदा। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वह कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं। और इस मनोरम दृश्य को देखकर नंद की रानी माता यशोदा काफी खुश हो रही है। अगला लाइन देखते हैं हम लोग। बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी व्यंजना विविध अगनिया, यानी बड़ी और बेसन से बने हुए और भी व्यंजन, विभिन्न प्रकार के व्यंजन सब आगे रखे गए हैं। डारत खात लेत अपन कर रुचि मानत दधी दुनिया, माने भगवान कृष्ण डकारते भी हैं खाते भी हैं और फिर क्या करते हैं अपने हाथ में उठाकर, और दही का दूनी जो है, जो जिस पात्र में दही रखा हुआ था उसमें भगवान कृष्ण को अत्यधिक रुचि है। भगवान कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे कि बेसन के बाड़े, बरियां आदि बनी हुई है। वह अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है जिसमें मक्खन रखा होता है। तो भगवान कृष्ण की मक्खन में शुरू से ही बहुत अभिरुचि थी और बहुत खाना उनको पसंद भी था। आपने उनकी बाल लीला तो सुनी ही होगी। चलिए सबसे अंतिम पंक्ति देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है, सूरदास कहते हैं माता यशोदा को भाव को लेकर कहते हैं। देखिए कितना एक माँ के वात्सल्य भाव को सूरदास कितना अंतर गहराई तक जाकर जो है उसको निकाल रहे हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, माने मिश्री दही और माखन को मिलाकर मुख नावत छवि धनिया, भगवान कृष्ण अपने मुख में डालते हैं। अपुन खात खुद भी खाते हैं, नंद मुख नावत और अपने पिता नंद के मुख में भी डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, यह छवि कहने से नहीं बन रही है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, जिस रस को नंद और यशोदा भोग रहे हैं वह इस तीनों लोक में नहीं मिलने वाला है। अब आगे सूरदास जो है अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। भोजन करी नंद, जब भोजन कर लेना तो अचमन लीन हो, अचमन जब हाथ धो लेना, अचमन मने हाथ धो लेना। मांगत सूरज उठनिया, भगवान सूरदास जो है उनके पिता नंद से भगवान कृष्ण की जुठनियाँ मांग रहे हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका जुठन हमको मिल जाए तो हम इस तीनों लोक से पार पा जाएंगे। देखिए सूरदास ने कितना मार्मिक वर्णन और कितना वात्सल्य से भरा वर्णन किया है, कितने स्नेह भरे वर्णन में, कितने स्नेह भरे स्वर में जो है माता यशोदा भोजन करा रही हैं, कितना पुलकित हो रही होंगी। सत्य ही कहा गया है, जिसको स्वयं भगवान का साथ मिल जाए
भगवान की लीलाओं को देखने का साथ मिल जाए, वह इस धरती पर धन्य हो जाता है। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी एकदम धमाकेदार हो। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी में भी कोई कसर न छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द ही। धन्यवाद।